बेटा इसके पहले हमने अभी देखा कि मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने बताया किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स में करना है तो कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने आपको अच्छे से सिखाया है ना। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई, किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई यदि मैट्रिक्स में करना है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, क्या मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। आया ना समझ में। इसमें एक दो पॉइंट भी लिखा है। इसमें पहला पॉइंट हमने बेटा लिखाया था, इसमें पहला पॉइंट हमने लिखाया था कि के स्केलर है और ये मैट्रिक्स ए आई जे मैट्रिक्स दी गई है जिसका आर्डर बेटा m क्रॉस n है। क्या है आर्डर? m क्रॉस n, आर्डर m क्रॉस n है ना। आ रहा ना समझ। अब इसका मैट्रिक्स ये है बीच में, ये क्या काम, इसमें सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के आई जे यहाँ पर हो जाएगा m क्रॉस n हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें बेटा नोट करेंगे, सर कल को कोई डायगोनल आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई जो होता है बेटा केवल डायगोनल एलिमेंट हो जाता है। इसके पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से हमने आपको बताया कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके अपर ट्रायंगल एलिमेंट और जो लोअर ट्रायंगल एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अपर ट्रायंगल एलिमेंट और लोअर ट्रायंगल एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं, वो चीज़। और इसमें जो डायगोनल, जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट उसमें होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट उसमें होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया गया के ले लेते हैं, या कोई कांस्टेंट नंबर 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं हम। हमने मान लीजिए 3 लिया और यहाँ दिया गया डायगोनल दिया गया है और A1 और A2 और A3 ये है, ये डायगोनल एलिमेंट के, ये डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है। और अब इसमें बेटा क्या 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 3A1 3A2 और 3A3 हो जाए। आया समझ के नहीं आया? सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज़ आया होगा समझ में। ठीक, आई होप, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो बेटा लेते हैं, अगला पॉइंट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना बेटा। अगला पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब है बेटा दो मैट्रिक्स दिया गया हो, 2 मैट्रिक्स हैं, पहले मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स हो, उसको हम ऐड कैसे करेंगे, है ना। अगर हमें ऐड करना हो तो ऐड कैसे करते हैं, और ये बता दे रहे हैं बेटा 2 मैट्रिक्स आर विल बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स आप एडिशन, 2 मैट्रिक्स का एडिशन आप तभी कर सकते हो, 2 मैट्रिक्स का एडिशन आप तभी कर सकते हो जब उनका ऑर्डर कैसा सेम हो। ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब ऑर्डर सेम होने का मतलब इसके पहले मैंने बताया कि नंबर ऑफ रो इज अ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स। ये चीज़ होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो तभी पॉसिबल, अन्यथा एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे आप हेडिंग लगाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आप हेडिंग लगाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग लगाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आया ना समझ? ये चीज़ मैं लिखा रहा हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे कर सकते हो। एडिशन इज अ पॉसिबल, लिखें आप लिखें साथ साथ एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन both the matrix the same of order। ठीक, उनका ऑर्डर सेम है, उनका ऑर्डर क्या है? सेम है, तभी उनका एडिशन पॉसिबल, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। आया समझ कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकल रूप में आपको बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे बेटा दिया गया है A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू है यहाँ AIJ, क्या है? AIJ, और यहाँ इसका ऑर्डर बेटा M क्रॉस n है। ऑर्डर क्या है? M क्रॉस n है ऑर्डर यहाँ पर। और यहाँ सेकंड मैट्रिक्स दो दे रखी है बेटा BIJ है, और इसका जो ऑर्डर है वो बेटा दे रखा है P क्रॉस Q। क्या दे रखा है?
P क्रॉस Q दे रखा है। अब इन दोनों क्या करना है, एडिशन निकालना। क्या करना है, एडिशन निकालना है, ऐड करना है। और हमने बताया कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम, ऑर्डर उनका सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर बेटा M क्रॉस N दिया गया, ऑर्डर यहाँ क्या दिया गया, P क्रॉस Q। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। पहले तो इनको सेम बनाओ, सेम दिया रहेगा आपको। कहने का मतलब है कि इन दोनों a प्लस बी इज पॉसिबल है ना, a प्लस बी ये तभी पॉसिबल है, a प्लस बी तभी पॉसिबल है जब व्हेन क्या होना चाहिए, m बराबर p के होना चाहिए और n बराबर क्या होना चाहिए बेटा, q होना चाहिए। अगर ये चीज़ है, एक बार फिर से समझाएंगे, अगर ये चीज़ है m इक्वल टू n है, सॉरी m इक्वल टू क्या है, p है और n इक्वल टू q है, तभी एडिशन पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। आया समझ नहीं आ रहा, सर हमें तो ऐसा नहीं आता है। फिर मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, इनका मैट्रिक्स जो है ऐसे फार्म होता है, कैसे इनको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आया ना समझ में, फिर से एक बार बताएंगे बेटा। अब a प्लस बी तभी पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ, इसके पहले बताया जा चुका है, पिछली वीडियो में हमने बताया इसके पहले कि m क्या होता है, नंबर ऑफ रो। मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, m जो होता है नंबर ऑफ रो होता है ना, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है। आ रहा ना समझ में ये चीज़। अब क्या करना है, अगर ये दोनों m इक्वल टू p और n इक्वल टू q अगर दोनों इक्वल हैं तभी इनका एडिशन पॉसिबल, तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ a प्लस बी आपको बेटा निकालना है, a प्लस बी, और हमने यहाँ ये चीज़ मान लिया है, ये चीज़ माना है। किस लिए माना है, एडिशन करने के लिए माना है कि a प्लस बी इज। अब यहाँ m किसके बराबर हो गया, p के। m ध्यान दो, m किसके बराबर हो गया, p के, और n किसके बराबर हो गया है, q के। दिखाई दे रहा है आपको, n किसके बराबर हो गया है, q के। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो m क्रॉस n, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वलिटी दिखा दी, इसमें ये दोनों इक्वल है तभी पॉसिबल है। तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हो aij m क्रॉस n, और यहाँ प्लस अभी जुड़ेगा, अभी तभी जुड़ेगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं bij और यहाँ लिख दे रहे हैं m क्रॉस n। आया ना समझ में, हाँ ठीक। अब बेटा a प्लस बी इक्वल टू यहाँ, अब देखिए यहाँ इनके जो ऑर्डर थे, जो मैट्रिक्स यहाँ लिखी गई है, जो मैट्रिक्स यहाँ लिखी गई है, इनका ऑर्डर क्या हो गया बेटा, सेम हो गया है। ऑर्डर सेम हो गया तो इनको ऐड कर सकते हो, ए आई जे प्लस बी आई जे इज इक्वल टू m क्रॉस n। आया ना समझ में, आया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू समथिंग, b इक्वल टू समथिंग, a प्लस बी कैसे निकाला जाएगा, a माइनस बी कैसे निकाला जाएगा। जिस प्रकार से हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं उसी प्रकार हम मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हमें ऑर्डर की आवश्यकता होती है। यदि नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इज अ फर्स्ट एलिमेंट and first matrix and second matrix, and number of column is a first matrix is equal to second matrix, then the matrix addition and subtraction is a possible। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ आया। जिस प्रकार मैट्रिक्स का एडिशन, जिस प्रकार मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसी प्रकार मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, आया ना समझ कि नहीं आया। इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ, एग्जाम्पल लगाता हूँ कैसे। जैसे बेटा एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ a इक्वल टू दे रखा है 2 5 -1 3 एंड b इक्वल टू दे रखा है बेटा 0 -1 2 3, ये दे रखा है बेटा, ये चीज़ आपको दे रखा है और फाइंड आउट करना है। देन the find 2a minus 3b, ये चीज़ आपको फाइंड करना है बेटा। अब याद रखेंगे आप, इस
इसके पहले हमने बताया है, इसके पहले वीडियो हमने बताया है कि बेटा मैट्रिक्स का स्केलर, किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीपल कैसे करते हैं, यहाँ पर स्केलर मल्टीपल करना और एडिशन हमने सिखाया और सब्ट्रैक्शन भी आप सीख जाओ, क्योंकि जिस प्रकार मैट्रिक्स का एडिशन होता है ठीक उसी प्रकार मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होता है बेटा। ये चीज़ आपको पता नहीं होगी तब पता हो गया होगा ये चीज़, ठीक ना। अब बेटा 2a निकालना है, मैं इस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप छोटे नहीं बड़े हो गए हो, है ना। अब आप छोटे नहीं बड़े हो गए, चुच्चे चुच्चे क्वेश्चन आप मत करो अब, ठीक है ना। देखो कैसे करना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 2a माइनस 3b। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आती होगी, है ना, लेकिन फिर से देख लीजिए। अब इसमें बेटा यहाँ मैं 2, a की वैल्यू 2, यहाँ 5 माइनस 1, यहाँ 3 आ रहा ना समझ में बेटा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, ठीक। -3 यहाँ दिया गया 0, -1 2 और यहाँ 3, ये चीज़ है बेटा, है ना। अब क्या करना है, इसके पहले वाले वीडियो हमने बताया किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई बेटा मैट्रिक्स में कैसे की जाती है। मैंने बताया था बेटा स्केलर का मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स में करना है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज़ मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 2 का मल्टीप्लाई करना है बेटा इसमें हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें सारे में मल्टीप्लाई कर दो आप, उसके बाद तब हम बता रहे कैसे करना। चलो बेटा 2 को करोगे इसमें कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो 4 10 -2 6, है ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 -3 6 और 9 हो जाएगा। आ रहा ना समझ में, कोई दिक्कत, ठीक। अब बेटा यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है, हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनका आर्डर सेम रहेगा। यदि उनका आर्डर सेम नहीं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ 2 क्रॉस 2 है और यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, तो इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो ऐसे करते हैं बेटा, यहाँ देखो यहाँ लिखा गया 4 और यहाँ पहला यहाँ 0, 4 - 0। अब यहाँ बेटा लिखा गया 10, ये माइनस है, ये माइनस, यहाँ लिखो -3 बेटा, यहाँ लिखा गया -2, यहाँ लिखा गया -6 लगाओ बेटा। आ रहा ना समझ में, ये क्या लिखा है, ये कितना बेटा 6, यहाँ 9, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ 9 बेटा। अगर यहाँ माइनस से माइनस लगाना और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, है ना, 4 हो जाएगा बेटा और ये चीज़ कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लसा बन जाएगा, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा -3 आ जाएगा। ये जो आई वैल्यू 2a - 3b की आई। आया ना समझ में, नहीं आया? हाँ आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे मिटाकर दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा, अब क्या करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बेस के छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आपको लेकर बताता हूँ कैसे x + y कैसे निकाला जा सकता है, ठीक ना। जैसे दिया गया है, पूछा क्या, फाइंड, आपसे मांग क्या रहा है, मांगने वाले ने मांगा क्या है ये देखो आप, और देने वाले ने दिया क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू मांगने वाले ने मांगा है। और गिवन क्या है, इफ, यदि क्या दिया गया है, x + y = मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है, तो 4 -1 और यहाँ 0 एंड ये कैपिटल X और कैपिटल Y है, कैपिटल X और कैपिटल Y है, एंड कैपिटल X - कैपिटल Y = 6 2 बेटा 4 और इसको ले लेते हैं 2, ये दे रखा है, मान लीजिए ऐसे कुछ दिया गया है, ठीक। अब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। जिस प्रकार हमें इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ बेटा x + y दे रखा है, कितना दे रखा है 2, और यहाँ
यहाँ दे रखा 2, यहाँ 4, यहाँ -1, यहाँ 0, ये दे रखा है। और x माइनस वाई कितना दे रखा है बेटा 6, 2, 4 और 2 ये दे रखा है। अब इनको बेटा, अब तो इतना चीज़ आपको पता होगी, ये चीज़ आपको पता ही होगी, ये चीज़ आपको पता होगी कि x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। हमने बताया कि सेम साइन है, अगर दोनों का सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट का डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इससे ऐड करें कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा, इज इक्वल 2x। अब क्या करना, ध्यान देंगे, ऐड करना बेटा, ये वाले इससे ऐड हो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये ऐड हो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये इससे ऐड हो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये इससे ऐड हो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आया। अब याद रखेंगे यहाँ 2x इक्वल टू हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, x 2x नहीं x फाइंड करना है x। तो अब यहाँ 2 का क्या करेंगे, डिवाइड लगाना है। जिस प्रकार हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में, उसी प्रकार जब हम डिवाइड करेंगे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, किससे, सारे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। अब 2 का डिवाइड लगाना बेटा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 8, 6, यहाँ 3 और 2 है, ये चीज़ आ रहा ना समझ में बेटा। अब 1/2 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई या 2 का डिवाइड, दोनों बात एक ही चीज़ होती है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई सारे में कर देते हैं, सभी एलिमेंट में कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जिस दिन 1/2 का 4 में 1/2 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे उस दिन आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ बेटा 3/2 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। ये तो x की वैल्यू हो गई। अब बताओ x की वैल्यू आ गई। अब बेटा x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर इसमें चिपका दी, किसी में एक रख दो सॉल्व आ जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, होप मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। x की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, है ना, इस वाले इक्वेशन में या इस वाले इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट कर दोगे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ देखेंगे आप x की वैल्यू आए कितनी, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ बेटा 4, 3, 3/2 और 1, ये x यहाँ प्लस y यहाँ इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 2, 4, -1, 0 ये दे रखा है। अब y की वैल्यू निकालना है, इसको ले जाकर उधर चिपका दो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट 2 -2 आ जाएगा, ये बेटा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 -3/2। तो 2 1 जा 2 और 3 ऐड करेंगे -5/2, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ -5/2, और ये इधर चला जाएगा बेटा -1। ये आपकी x y की वैल्यू हो गई, और ये बेटा किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे आपके लिए देते हैं एनसीईआरटी बेस, इसी को एनसीईआरटी जो इसी पर क्वेश्चन पूछती है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पर एक दो प्रॉपर्टी उनको आप देख लीजिए, बाकी यह लेक्चर इसी पर हम समाप्त करते हैं, फिर अगला लेक्चर अभी बाद में बना देते हैं, ठीक ना, ये इसी पर ही समाप्त करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जो है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली इसकी प्रॉपर्टी है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस लॉ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, ठीक ठीक। यदि ऐसा हो जा रहा, सेकंड वाला केस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी यहाँ पर चला गया बेटा, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। अगला है ए प्लस सी, ऐसा किसी ने दे दिया, ऐसा किसी ने, ये चूचा क्वेश्चन मार्केट में पूछा जाता है, ठीक, ए प्लस सी और यहाँ सी प्लस बी ऐसा दिया गया हो, इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू बी, ये चीज आप लिख सकते हो। आया ना समझ में, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगला हम डालते हैं, ठीक, नोट हो गया।
नमस्कार आप।